हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अलंकृत रस्तोगी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो बाय अलंकृत। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हिंदी अशुलिपि के बारे में, जो कि काफ़ी आसान लिपि है और कोई भी स्टूडेंट्स इसे आसानी से सीख सकता है। और स्टूडेंट सिंह प्रणाली इसमें सबसे आसान प्रणाली मानी जाती है, जो कि आप 1 ईयर की प्रैक्टिस से 60 to 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ला सकते हैं। देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स 1 महीने की ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं और काफ़ी जल्दी हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है या वो प्रैक्टिस डेली नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से उन्हें बोरिंग लगता है सब्जेक्ट की स्टेनो काफ़ी बोरिंग अशुलिपि है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स आपने सीख लिया तो आपकी आगे की राह काफ़ी आसान हो सकती है। इसके लिए बेसिक्स सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक्स सीख लिया है तो आगे की जो आपकी हिंदी अशुलिपि है वो काफ़ी आसानी से आप सिंह प्रणाली के द्वारा लिख सकते हैं। बात करें इनकी जॉब्स के बारे में तो देखा गया है कि राज्य सरकार के अंडर में काफ़ी जॉब्स निकलती हैं स्टेनो की, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गए, आपके हाई कोर्ट्स हैं, सचिवालय है, और भी काफ़ी प्राइवेट जॉब्स हैं जो हिंदी स्टेनो की डिमांड करते हैं। और स्टूडेंट से देखा गया है कि केंद्र सरकार के अंडर में काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, जैसे एसएससी के थ्रू आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जैसे कि किसी भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में है या एक्साइज डिपार्टमेंट में है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जहाँ से हिंदी अशुलिपि की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं बेसिक्स सीखने के लिए। बेसिक्स सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास होनी चाहिए अप्सरा स्टेनो पेंसिल और एक ब्लेड। शार्पनर का यूज़ ना करके आपको ब्लेड का यूज़ करना चाहिए, इससे पेंसिल की निब जो है काफ़ी शार्प हो। और स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि इरेज़र का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी अशुलिपि में सबसे पहले व्यंजन से शुरुआत की जाती है, जो कि आपके का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं आपके, मैं सर्कल बना लेता हूँ। इसी सर्कल से ही आपके सभी व्यंजन बनाए जाते हैं। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इस पूरे सर्कल से ही आपके सभी व्यंजन बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको का बताता हूँ कि का कैसे बनाया जाता है। अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधी रेखा इस एंगल से खींच दी जाए तो ये हो जाता है आपका का। ये का आपका लाइन पे ही बनेगा। यहाँ पे ये लाइन इस बिंदु से इस बिंदु तक, अगर मैं हाईलाइट रेखा खींच दूंगा तो ये हो जाएगा आपका का, इस प्रकार से। और इसी रेखा को अगर बीच से हल्का से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका खा। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक अगर एक डार्क रेखा खींच दी जाए इस प्रकार तो ये हो जाएगा आपका गा। और इसी डार्क रेखा को अगर बीच से काट दिया जाए ये हो जाएगा आपका घा। ये आपका हो गया का, ये हो गया आपका गा, ये हो जाएगा आपका खा, और ये हो जाएगा आपका घा। तो मैं आपको लिख से दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया का, ये हो गया आपका खा। इसी रेखा को बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा खा। और इसी सेम रेखा अगर खींच दी जाए डार्क तो ये हो जाएगा आपका गा। और इसी डार्क रेखा को बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका घा। अब जो अंगा आपका होता है वो अंगा बनता है इस बिंदु से लेके इस हाफ सर्कल को अंगा कहा जाता है। इसको अगर लाइन पे इस शेप को हाफ सर्कल बना दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका अंगा।
लाइक दिस। ये तो आप का, खा, गा, घा, अंगा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चा, छा, जा, जा कैसे बनता है। तो इसी सर्कल में अगर ऊपर से नीचे की ओर 45 डिग्री के एंगल पे ये रेखा खींच दी जाए, लाइट रेखा रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका चा। ये हो जाएगा आपका चा, ऊपर से नीचे की ओर। आपका छा बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छा। इसी लाइट रेखा को बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका छा। और इस डार्क रेखा को कहा जाएगा जा। इसी डार्क रेखा को अगर हम बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका झा। ये आपका हो गया चा, छा, जा, झा। झा एक प्रकार से और बनता है, आपको बता देते हैं, लेकिन उसका यूज़ आपको बाद में डिक्टेशन में यूज़ करना होगा। ये आपका होता है एक झा। ये छोटे से सर्कल में अंदर बिंदी रख दी जाती है, बिंदु। ये हो जाएगा आपका झा। इसका यूज़ फ़िलहाल आपको नहीं करना है अभी, इसका यूज़ करना है। तो आपको क्लियर हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा। अब आपको बताते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक अगर ये हाफ सर्कल बना दिया जाए लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका टा। बिल्कुल हल्की रेखा रहेगी, ये हो जाएगा आपका टा। ये हो जाएगा आपका ठा। इसी लाइट रेखा को बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका ठा। और डा बनाने के लिए इसी रेखा को डार्क कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डा। ये हो जाएगा टा, ठा, डा। और इसी डार्क रेखा को अगर हम बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका ढा। टा, ठा, डा, ढा। अड़ा आपका बनेगा नीचे से ऊपर की ओर 45 डिग्री के एंगल पे। ये लाइट रेखा रहेगी और इसको बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका अड़ा। अड़ा आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर। ये हो जाएगा आपका अड़ा। इस लाइट रेखा को भी हल्का सा काट देंगे, ये आपके दोनों हो गए अड़ा। दोनों का यूज़ अलग अलग होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो आपके क्लियर हो गए होंगे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अंगा भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताते हैं ता, था, दा, धा और ना कैसे बनता है। तो इस सर्कल को बीच से अगर हाफ कर दिया जाएगा, ये हल्की रेखा एकदम सीधा, ये हो जाएगा आपका ता। ता आपका बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका ता। बीसी रेखा को हम बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका था। और इसी रेखा को अगर हम डार्क कर देंगे ऊपर से नीचे की ओर तो ये हो जाएगा आपका दा। और इसी रेखा को, डार्क रेखा को अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका धा। ता, था, दा, धा। और ना आपका सेम अंगा की तरह बनेगा, लेकिन ना आपका लाइट होगा और अंगा आपका डार्क होगा। ना आपका लाइट होगा और अंगा आपका डार्क होगा।
ये आप लोग प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान में रखिएगा। ता था दा धा ना। अब आपको बताते हैं पा फा बा भा और माँ कैसे बनता है। इस सर्कल को इस हिस्से में अगर इसको हम 135 डिग्री के एंगल पे ऊपर से नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका पा, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका पा। अब इसी रेखा को हम बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका फा। अब इसी रेखा को हम डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा आपका बा। अब इसी डार्क रेखा को अगर हम बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका भा, पा फा बा भा। अब आपको बताते हैं कि माँ कैसे बनता है। अब इस सर्कल के ऊपर वाले हिस्से को, हाफ सर्कल को अगर हम लाइन पे इस प्रकार बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माँ, माँ। आप लोग प्रैक्टिस करते हुए ध्यान में रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना और माँ के बीच में। ना और माँ के बीच में तो माँ आपका ये बनेगा और ना आपका ये रहेगा। ना डार्क कर देंगे तो आपका अंगा हो जाएगा, का खा गा घा अंगा। अब मैं आपको बताता हूँ या रा ला वा और शा कैसे बनाते हैं। तो या बनाने के लिए ये आपका बनेगा इस प्रकार से। जी, नीचे से ऊपर की ओर या। रा आपका दो प्रकार से बनेगा। एक रा नीचे से ऊपर की ओर 45 डिग्री के एंगल पर, एक रा ऊपर से नीचे की ओर। ये दोनों रा का इस्तेमाल अलग अलग होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। जी, अड़ा में क्या होता है कि इसको बीच से काट देते हैं तो ये हो जाता है आपका अड़ा। ये होगा आपका रा। ला भी आपका इस प्रकार बनेगा। इस सर्कल के इस हिस्से को 1/4 पार्ट को अगर नीचे से ऊपर की ओर हल्की रेखा में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ला। अब बताते हैं वाह कैसे बनेगा। वाह सेम इसका अपोजिट होगा, ये हो जाएगा आपका वाह, वाह। एक जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके लाइट रहेंगे, या रा ला और वाह। अब तीनों शा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनते हैं। ये वाला जो शा है आपका, ये बनेगा सर्कल के इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक 1/4 पार्ट को। ये हो जाएगा आपका शा। ये भी लाइट रहेगा एकदम, शा। ये भी जो हो जाएगा आपका शा। ये भी आपका लाइट रहेगा। इस शा को आपको इस प्रकार बनाना है, सर्कल के इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक। ये अगर आप बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका शा। ये तीनों शा अलग अलग होते हैं। ये देख लीजिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको।
अब मैं आपको बताता हूँ हा कैसे बनता है। हा आपका दो प्रकार से बनता है, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर। ये हो जाएगा आपका हा। सेम नीचे से ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका हा। एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर। अब मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट अपने 3 व्यंजन बचे हैं उनके बारे में। अब आपको बचा छ। ये हो जाएगा आपका छ। ये भी लाइट रहेगा, ये लाइन पे छ। आपका त्रा, ये हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। ये हो जाएगा आपका त्रा, ऊपर से नीचे की ओर त्रा। वो आपका लास्ट बचा व्यंजन ज्ञा। इसी छा को अगर हम डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ज्ञा। ज्ञा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये आपका हो गया का, लेफ्ट से राइट की ओर। ये का लाइट रहेगा एकदम। इसी लाइट रेखा को अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका खा। और गा आपका डार्क हो जाएगा। उसी डार्क को अगर हम बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका घा। और अंगा आपका इस प्रकार रहेगा, डार्क हाफ सर्कल। अब का खा गा घा क्लियर हो जाना चाहिए। जो लेफ्ट से राइट की ओर बनेगा। चा छा जा झा। चा छा जा झा आपका ऊपर से नीचे की ओर बनता है, याद रखिएगा आप, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ये मैं एरो बना देता हूँ जाके आपको याद रहे प्रैक्टिस के दौरान। चा, ये होगा आपका छा। इसी रेखा को बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका जा। और ये हो जाएगा आपका झा। इसी डार्क रेखा को बीच से काट देंगे, हो जाएगा आपका झा। टा ठा डा ढा, ये भी आपका ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। टा ठा डा ढा, ये आपका ये चारों चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर रहेंगी। टा ठा डा ढा। और ये वाला अड़ा आपका बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और ये वाला अड़ा आपका बनेगा नीचे ऊपर से नीचे की ओर। और आपका ता था दा धा ना। ता था दा धा भी आपका ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। और ना भी आपका लेफ्ट से राइट की ओर रहेगा। ना। पा फा बा भा भी आपका ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। और माँ भी आपका लेफ्ट से राइट की ओर रहेगा, माँ। यह आपका नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर। या रा, एक रा नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा वाला रा ऊपर से नीचे की ओर। और ला आपका नीचे से ऊपर की ओर, ला। और वाह आपका नीचे से ऊपर की ओर, वाह वाह।
और जो आपके तीनों सा हैं ये ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। हाँ आपका दो प्रकार से बनता है, आपको पता ही है। हाँ भी आपका ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। और छा आपका लेफ़्ट से राइट, छा त्रा ऊपर से नीचे की ओर, और ज्ञा आपका लेफ़्ट से राइट की ओर। तो ये का से लेके ज्ञा तक सभी व्यंजन आपको क्लियरली दिख रहे हैं आपको कॉपी पे, और आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको हिंदी अशुलिपि में अच्छी स्पीड लानी है तो आप 1 ईयर की प्रैक्टिस से 60 to 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ला सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी अगली बेसिक क्लास में। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग कम से कम 15 डेज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए।